नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सच में देश भर के एजुकेशन सिस्टम में एक भूचाल ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 एग्जाम के अचानक कैंसिल होने की। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। इस एक झटके ने लाखों परिवारों को चिंता में डाल दिया है। तो चलिए इस पूरे पेपर लीक संकट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे का मास्टर प्लान क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होने वाला है। 22 लाख से भी ज्यादा। एक बार इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन छात्रों की गिनती है जिन्होंने दिन रात एक करके इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी की थी। जब हम इस क्राइसिस की बात करते हैं ना, तो इसकी विशालता को समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी धांधली कैसे इतने बड़े पैमाने पर असर डालती है, ये नंबर उसी का सबूत है। इन्हीं 22 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पहला भाग, द एग्जाम कैंसलेशन शॉक। एग्जाम का अचानक से कैंसिल हो जाना वाकई में किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया, तो सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया। जवाब में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए। वैसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भारत की वो सरकारी संस्था है जिसकी पूरी जिम्मेदारी नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवाना है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी और अहम संस्था की आयोजित परीक्षा पर ऐसे गंभीर सवाल उठते हैं तो मामला कितना संगीन हो जाता है। दूसरा भाग, एनाटमी ऑफ द स्कैम। तो अब सवाल ये है कि आखिर लोग इसे इतना बड़ा घोटाला क्यों कह रहे हैं? ये पूरा खेल चला कैसे? तो हुआ ये कि एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले स्टूडेंट्स के अलग अलग व्हाट्सएप नेटवर्क्स और ग्रुप्स में एक अजीब सा गेस पेपर घूमने लगा। आमतौर पर गेस पेपर्स तो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन इस पेपर में कुछ तो गड़बड़ थी। जांचकर्ताओं का ध्यान तुरंत इस पर गया, और जब उन्होंने इस गेस पेपर को असली नीट पेपर के साथ मैच किया, तो जो नतीजा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। और वो नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। 100, 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि अथॉरिटीज ने पाया कि इस सो कॉल्ड गेस पेपर के 100 से भी ज्यादा सवाल, जी हाँ 100 सवाल, असली नीट एग्जाम से बिल्कुल डिट्टो मैच खा रहे थे। ये कोई मामूली इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस बात पर मोहर लगा दी कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर मार्केट में लीक हो चुका था। जब 100 सवाल पहले से ही आउट हो जाएं, तो सीधी सी बात है कि कुछ लोगों को अनफेयर फायदा मिल गया और एग्जाम की पूरी पारदर्शिता वहीं खत्म हो गई। ये कोई आम चोरी चकारी नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा संगठित रैकेट लग रहा है। अथॉरिटीज ने अलग अलग राज्यों में ढेरों गिरफ्तारियां की हैं, और धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि इस पूरे खेल में कुछ कोचिंग सेंटर्स और बिचौलियों की मिली भगत हो सकती है, जिन्होंने मोटे पैसे के लालच में इन लीक्ड पेपर्स का सौदा किया। मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि अब ऑफिशियली इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। क्रिमिनल नेटवर्क्स का इसमें जुड़ना ये साफ बताता है कि एजुकेशन सिस्टम की निष्पक्षता के साथ कितने बड़े लेवल पर खिलवाड़ हुआ है। तीसरा भाग, व्हाई स्टूडेंट्स आर एंग्री। अब इन टेक्निकल बातों और सीबीआई जांच से थोड़ा हटकर हमें उस पीड़ा को समझना होगा जो इस वक्त लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में है। उनका गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है। ये एक लाइन उस सारी निराशा को परफेक्टली बयान कर देती है। कुछ लोगों की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। एक बार सोचिए, जो बच्चे सालों से अपना दिन रात एक करके पूरी ईमानदारी से इस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे, जब उन्हें अचानक पता चलता है कि कुछ लोगों ने पैसों के दम पर पेपर पहले ही खरीद लिया था, तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्हें लगता है कि सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया है। और सच कहूं तो ये गुस्सा उन्हीं ईमानदार छात्रों की आवाज है जिनका फ्यूचर अब दांव पर लगा है। और ये गुस्सा और भी ज्यादा इसलिए भड़क जाता है क्योंकि ये आक्रोश सिर्फ इस एक नीट एग्जाम का नहीं है। हाल के वर्षों में अगर हम ध्यान दें तो भारत में ऐसे कई रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स में पेपर लीक के विवाद सामने आए हैं। एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं जब होती है ना, तो लोगों का एग्जाम सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। अब बात सिर्फ नीट 26 की नहीं रह गई है, बात उस सिस्टम की खामियों की है जो लगातार ऐसी स्थितियां पैदा कर रही हैं जहां लगने लगता है कि कड़ी मेहनत का तो जैसे कोई मोल ही नहीं बचा। लेकिन इस प्रॉब्लम को लेकर स्टूडेंट्स का रिएक्शन एक तरफा नहीं है। यहाँ दो अलग अलग विचारधाराएं बन गई हैं। एक बड़ा वर्ग री एग्जाम यानी दोबारा टेस्ट होने का पूरा सपोर्ट कर रहा है,
उनका मानना है कि फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए यही एक रास्ता बचा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे छात्र भी हैं जो इस फैसले से बेहद परेशान और थके हुए हैं। शून्य से दोबारा सब कुछ पढ़ना, वही मेहनत फिर से करना, इस विचार मात्र से ही उन्हें भयंकर स्ट्रेस हो रहा है। और देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये दिखाता है कि ये क्राइसिस प्रैक्टिकली कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चौथा और आखिरी भाग, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? तो लाखों छात्र अभी अधर में लटके हैं और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऑफिशियली अब आगे होने क्या वाला है। एनटीए का एक्शन प्लान वैसे बिल्कुल स्पष्ट है। पहला स्टेप, एक नया फ्रेश नीट यूजी 2026 एग्जाम आयोजित किया जाएगा। ये अब 100% तय है। दूसरा स्टेप, इस नई परीक्षा की तिथियां यानी डेट्स जल्द ही अनाउंस की जाएंगी। और तीसरा स्टेप, सभी कैंडिडेट्स के लिए नए अपडेटेड एडमिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे। तो बेसिकली जो छात्र इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आगे का रास्ता यही है कि एक नई शुरुआत करनी ही होगी, नई डेट्स के साथ। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग भी है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आजकल फेक दावे और मिस इन्फॉर्मेशन तेज़ी से फैलाई जा रही है। कुछ स्कैमर्स फेक पेपर लीक क्लेम्स के जरिए बच्चों को भ्रमित करने और उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज और नोटिसेस पर ही भरोसा किया जाए और इन अफवाहों से बिल्कुल बचा जाए। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्ते हुए एक बहुत ही चिंतन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या राष्ट्रीय स्तर की भर्ती और एंट्रेंस एग्जाम्स कभी सच में पूरी तरह से लीक प्रूफ हो सकती हैं? ये सवाल अचानक से सिर्फ नीट यूजी का नहीं रहा, बल्कि हमारे देश की आगे आने वाली सारी परीक्षाओं की इंटेग्रिटी का बन चुका है। आखिर सिस्टम में ऐसे किस तरह के ठोस बदलाव की जरूरत है ताकि इन मेहनती छात्रों का विश्वास दोबारा जीता जा सके? इन्हीं तथ्यों और इस बड़े सवाल के साथ उम्मीद है कि इस संकट की पूरी तस्वीर सबके सामने साफ हुई होगी।